डॉक्टर धर्मवीर भारती ने जब परिमल की संगोष्ठी का आयोजन किया तो उसमें 3 कवियों ने भाग लिया। डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर विजय देवनारायण शाही। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर विजय देवनारायण शाही को नई कविताओं को एकत्रित करने का कार्य दिया और इन कविताओं को लेकर नई कविता नामक पत्रिका निकाली जाए। यानी डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा कि आप सभी है ना नई कविताओं को एकत्रित करने का कार्य करो और इन कविताओं को लेकर जो नई कविता नामक है एक पत्रिका निकाली जाए। इन कविताओं को प्रकाशित करने का कार्य राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली को दिया गया। यानी जो भी नई कविताओं को एकत्रित करने का कार्य इन तीनों कवियों को सौंपा गया और इन तीनों कवियों के द्वारा जो भी कविताएं एकत्रित की गई उन कविताओं को नई कविता नामक पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित जो करने का कार्य है वो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली को दिया गया। 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका निकाली गई जिसके जो संपादक है वो डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। यानी 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका निकाली गई और जिसके संपादक है वो कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त। आलोचकों ने 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता नामक पत्रिका से ही नई कविता की शुरुआत मानी है। यानी आलोचक कहते हैं कि जो 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका निकाली गई जिसके संपादक कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो ये 1954 ईस्वी में जो नई कविता नामक पत्रिका निकाली गई थी उस पत्रिका से ही नई कविता की शुरुआत मानी जाए। ये आलोचकों का कहना है कि 1954 ईस्वी से ही नई कविता की शुरुआत मानी जाए जो आगे चलकर 1960 ईस्वी तक नई कविता मानी जाती है। नई कविता पर विभिन्न आंदोलनों का प्रभाव। नई कविता अनेक आंदोलनों की संवेदना को लेकर चली थी जिस पर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद, द्वितीय विश्व युद्ध, न्यू सिग्नेचर, मनोविश्लेषण और मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी जो नई कविता है वो अनेक आंदोलनों का संवेदन लेकर चली थी। इसमें कौन कौन से है? छायावाद भी है, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद, द्वितीय विश्व युद्ध, न्यू सिग्नेचर, मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। नई कविता ने इन सभी आंदोलनों के प्रभाव को अर्थात विशेषताओं को काव्य में जगह दी। यानी जो नई कविता है उस नई कविताओं में इन सभी आंदोलनों को साहित्य में जगह दी गई। अब देखते हैं नई कविता का अर्थ। नई कविता का जो अर्थ है वो नए भाव और नए शिल्प से है। यानी सीधे तौर पर नई कविता का अर्थ नए भाव और नए शिल्प से है। यह नयापन समग्र जीवन में और क्षण की अनुभूति में भी देखा जाता है। यानी नई कविता का अर्थ हो गया नए भाव और नए शिल्प, और ये जो नयापन है वो समग्र जीवन में और क्षण भर की अनुभूति में भी देखा गया है।